प्रॉब्लम ये आती है, आप बुक खोलते हैं, इतने सारे पेजेस होते हैं, समझ नहीं आता है भाई कौन सा करें, क्या पार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइटेड पार्ट पढ़ाऊँगी, खुद हाईलाइट करूँगी समझाते हुए, और आपको अपनी आंसर्स में वो ही पार्ट लिखना है। और जो टॉपिक आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा वो मैंने अलग से हैंड रिटन नोट्स भी इस वीडियो में बनाए होते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। कोई भी यूनिट 1 में से क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है। जब टीचर ये देखता है आंसर अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ अलग से कैटेगराइज कर रखा है, वो आधा तो ऊपर से यूं ही पढ़ के मार्क्स दे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है कि लर्निंग का क्या चलता है क्या नहीं। ह्यूमन बीइंग गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. Learning affects child's development too much. A child learns new habits only through the process of learning and imitates tradition, so and so on. आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसमें सिर्फ ये समझा रखा है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब हम पैदा होते हैं और हमारे एंड डे तक हम कुछ ना कुछ रोज़ जैसे मर्जी किसी भी सिचुएशन में कुछ सीखते ही हैं। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे। इसमें ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखा है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियरिस्ट, learning is the modification of behavior as a result of experience. The child brings changes in his behavior after gaining experiences from the environment. जब भी हम कुछ देखते हैं, बदलाव देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कुछ उससे। अब बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे ऑथर्स की तरह तरह की डेफिनेशंस थी, जो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ईजी लगी, वो मैंने करी है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके बाद ये सब जो हाईलाइट नहीं कर रखा है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। द मीनिंग ऑफ लर्निंग हैज़ ऑल्सो बीन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अब हमने लर्निंग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा, उसके बाद एक सिंपल डेफिनेशन करी, एक ऑथर की डेफिनेशन करी। अब ये एक लास्ट पार्ट है लर्निंग की डेफिनेशन में, कि लर्निंग जो है वो पीरियड के अकॉर्डिंग दो तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, ओल्ड व्यू और साइकोलॉजिकल व्यू। ओल्ड व्यू में हमें बता रखा है ऑल द एक्टिविटीज़ विच इफेक्ट द चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन इट अलॉन्ग विद द ग्रोइंग प्रोसेस. Mental development of the child goes on occurring. Consequently, changes take place in his behavior continuously. The child goes on learning through experiences. From a psychological point of view, learning has been explained as stimulus-response process. According to the point of view, the establishment of stimulus-response relationship is known as learning. उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि आप उसकी नेचर बताइए, नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी ये दोनों वर्ड्स लिखे हो सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर में आपको कम से कम 10 पॉइंट रटे होने चाहिए। इसमें इस बुक में जो मैंने जिसकी PDF बनाई है, कम से कम है 15-20 पॉइंट। आपको इन 15-20 पॉइंट्स में से जो भी ईजी लगे, यू कैन जस्ट ग्रास्प इट। पहला इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वही जो हमने इंट्रोडक्शन में करा था कि शुरू से लेके एंड तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। सेकेंड है लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। अब हम पहले कुछ सीखा हुआ है, उसका कुछ एडवांस वर्जन सीख लिया, तो एक चेंज आया ना। द रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस. वट एवर दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज, द रिजल्ट वुड बी द सेम, दैट इज चेंज. दिस चेंज कैन बी इन एनी फॉर्म. थर्ड, लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आप सीख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है. फिफ्थ, लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड. अगर आप कुछ अपने मन में गोल रख के करेंगे, जैसे कि अभी आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, तो आप बड़ी दिमाग से इस वक्त ये सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं. तो जब भी आप कुछ गोल रख के मन में लर्न करते हैं तो वो बहुत बेटर होता है. आगे, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि हम कुछ आगे ही सीख रहे हैं. बस ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम गंदी चीज़ें सीख लें, क्योंकि वो भी लर्निंग है. सो द लर्निंग शुड बी डिज़ायरेबल, इट शुड बी पॉजिटिव. इसमें ये सिखाया हुआ है. नेक्स्ट, ये छोड़ा हुआ था.
एक मिनट, आप इन सब पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट्स करवाए हैं वो मैं आपको मार्क करके समझा रही हूँ। राइट, लर्निंग इज़ रिसर्च। अब जब भी हम किसी टॉपिक पे कुछ गहराई पे ढूंढते हैं, चाहे प्राइमरीली चाहे सेकेंडरी, हम कुछ ना कुछ उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो रिसर्च करना भी क्या हुआ, रिसर्च इज़ ऑल्सो लर्निंग। आप इन सब पॉइंट्स में देख रहे हो, लर्निंग के आगे एक वर्ड लगा हुआ है, कंटिन्यूस है, यूनिवर्सल है, डेवलपमेंटल है, रिसर्च है। वो मतलब आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने, जो आगे की इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, आप उस वर्ड का मीनिंग निकाल के एक जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही रट्टा मार के लिखना है। ओके ओके, लर्निंग इज़ डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसका क्या मतलब हुआ, कई बार तो हम कुछ जान के सीख रहे होते हैं और कई बार हम अनजाने में भी सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बंदा जाने और अनजाने दोनों में सीखता है। लर्निंग इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। Without this, neither the entity of life is possible nor any type of progress is possible. If it functions as the basis for the progress of the civilization of course लर्निंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है, इसके बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। लर्निंग इज़ क्रिएटिव एंड एक्टिव। ये जो प्रोसेस है ये क्रिएटिव भी है, एक्टिव भी है। ओनली देन इट वुड बी एबल टू लर्न समथिंग। तो इसीलिए इसको लर्निंग को हमने क्रिएटिव और एक्टिव कहा हुआ है। लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल टास्क। नथिंग कैन बी लर्नड इन द एब्सेंस ऑफ सम थिंकिंग. Also, success is not possible in any task without any thinking. Hence, the task can be learned very rapidly in which intelligence is used. अब अगेन आप देखिए, लर्निंग इंटेलेक्चुअल है, लर्निंग क्रिएटिव है, लर्निंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है, लर्निंग जाने अनजाने में होती है, लर्निंग एक रिसर्च है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरी एडवाइस है कि लर्निंग के आगे सब एक वर्ड्स याद रखिए एंड अपने माइंडफुल होके एक एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे आई थिंक 10 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 पॉइंट्स हमने कर लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग पे। लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसने लर्निंग के टाइप्स को 3 तरीके से डिवाइड करा है। पहले टाइप ऑफ लर्नर पे, दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स पे, तीसरा ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर कि एनिमल एंड ह्यूमन, जो भी एनिमल्स के बिहेवियर में बदलाव आता है उसे एनिमल लर्निंग कहते हैं। ह्यूमन लर्निंग जो भी हाईलाइट करा है। सिमिलरली जैसे कि ह्यूमंस के कुछ भी लर्न करने में या बदलाव में जो भी आता है उसे हम ह्यूमन लर्निंग कहते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इन्फेंट स्टेज पे, चाइल्डहुड पे या एडोलेसेंस में। अब सेकंड तरह की टाइप आती है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, और इसको भी आगे 2 सब टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है, मोटर लर्निंग एंड आइडिएशनल लर्निंग। मोटर लर्निंग में मस्कुलर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और ये 2 तरह की हैं। सेंसरी मोटर लर्निंग, इन दिस लर्निंग सिंपल हैबिट्स आर एक्वायर्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स, दैट इज लर्निंग स्किल्स इन द प्ले ग्राउंड ऑफ नर्सरी स्कूल्स। Perceptual motor learning, in this learning habit and complex skills are acquired, that is dancing, cycling, writing with hands, etc etc। ओके, जिसमें हम मतलब मस्कुलर एक्टिविटीज़ एक हम सेंस कर रहे हैं और एक हम परसेप्चुअल लर्निंग हैबिट्स कर रहे हैं। फिर आता है इसका सेकंड का सब पार्ट आइडिएशनल लर्निंग। अंडर दिस लर्निंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड मेंटल एसोसिएशंस आर रिक्वायर्ड। This is generally the learning of subjective nature and it does not require the muscular activities. पहला है इसमें perceptual learning.
It occurs mainly as a result of sense organs, solid objects, spoken words, or written symbols, or by drawing a figure or studying the nature or reading. कंसेप्चुअल लर्निंग. अब आप देखिए परसेप्चुअल में क्या हमारी फर्स्ट वाले में कोई मसल्स यूज़ हुई नहीं. सेकंड, कंसेप्चुअल लर्निंग. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग. Associative learning, it is that learning which occurs suddenly or by chance or due to relationship or through experimentation. It includes associating informations in some determined order. Imaginative learning, a process in which the things of past, present and future gets a definite shape in conscious, is known as imagination, and the process through which these things are learned and understood is known as imaginative thinking. अब थर्ड टाइप जो आ गया, अकॉर्डिंग टू वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमीटर आस्पेक्ट्स आ गई. रीड कर लेते हैं एक बार. Cognitive aspect. This type of learning is concerned with concept and relationship between them. All the school subjects develop this type of learning. In school, while teaching different subjects, the teacher provides the knowledge of different facts, explains the relationships between different concepts, and helps in reaching at some generalization on the basis of his experience. Attitudinal learning. Attitudes and values are learned by human behavior. They develop along with the development of relationships with their own group. As a result of this type of learning, sentiments and self-realization are learned. Learning by skills. It includes motor development through practice. In this school, this type of learning occurs through various activities such as reading, writing, playing. The main methods used for developing skills are demonstration, experimental feedback and practice method. ओके. अब ये हो गए तीन तरह के टाइप्स. इन तीन तरह के टाइप्स पे आगे आगे कुछ सब टाइप्स थे, वो भी हमने रीड करें. अब इसके नीचे कुछ और भी सम अदर टाइप्स, एक मिनट, सम अदर टाइप्स मेंशन है. ये बहुत ईजी है, नाम से ही समझ आ रहे हैं. इंटेलेक्चुअल लर्निंग, कि जब हम कुछ आपस में ही लगे हुए हैं, जिसमें कि अलॉन्ग विद मेंटल डेवलपमेंट, रीजनिंग पावर ऑल्सो डेवलप्स इन द चाइल्ड. एप्रिसिएशन लर्निंग, when the child develops understanding for the merits, demerits, good, bad, aesthetics in respect of objects and events, then he acquires the appreciation and learning in the study of poetry, history and drama. कुछ भी आप बच्चे को इस तरीके से सिखा रहे हैं जिसमें वो अच्छा बुरा देख पा रहा है, समझ पा रहा है किसी भी तरह के टॉपिक में, तो आप उसको एप्रिसिएशनल लर्निंग करा रहे हैं. इमिटेटिव लर्निंग, जैसे कि हम कुछ टीवी शो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा सोर्स ऑफ आर्ट देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसमें कि हम इमिटेट कर सकें, उसको हम कहते हैं इमिटेटिव लर्निंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, किसी बच्चे को आप एक प्रॉब्लम दे दो, कह दो उसको सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली वो अपना दिमाग यूज़ करेगा, कुछ ट्रिक एंड टिप सोचेगा जिससे कि वो कुछ अगेन लर्न कर रहा है. इमोशनल लर्निंग, एट द टाइम ऑफ बर्थ the child cannot express his emotions of fear, love, jealousy clearly, but gradually with the passage of time he develops the ability to express the emotions. Social learning, academic learning, academic मतलब जब हम पढ़ के सब कुछ सीख रहे हैं. इंटीग्रेटेड लर्निंग, जो ऊपर तरह के सारे ये मेंशन थे, एप्रिसिएशन, इमिटेटिव, इन सब को कलेक्टिवली हम इंटीग्रेटेड लर्निंग कह रहे हैं. तो आप ये तीन तरह के तो टाइप्स हो ही गए. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर, इसमें दो तरह के थे, एनिमल, ह्यूमन. अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, एक जिसमें मस्कुलर यूज़ हो रहा है, एक जिसमें आपका मस्कुलर यूज़ नहीं हो रहा बल्कि आपके दिमागी आइडियाज़, कंसेप्ट्स मेंटली आप यूज़ कर रहे हो. तीसरा है ऑन द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमीटर हमने पढ़े. उसके बाद कुछ अदर सब टाइप्स हैं, इंटेलेक्चुअल, एप्रिसिएशन, जिनको आप बाय नेम याद कर सकते हैं. अब आते हैं इस यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग. ये मुझे कहीं टॉपिक मिला नहीं तो मैंने ढूंढ के नोट्स बना के इसमें PDF बनाया, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं. मोटिवेशन, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लर्न करने के लिए
फोर्स कर रहे हैं, आपको लगे कि हाँ मुझे लर्न करना है, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन. It plays a significant role in students' ability to learn. Students, when motivated, they are more likely to engage in learning process, actively participate and persist in the face of challenges. मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपको वो पॉजिटिवली और अच्छे से करा जाए तो आपका खुद भी मन करता है कि हम लर्निंग की तरफ बढ़ें. प्रायर नॉलेज, इट इम्पैक्ट्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन. ये डॉट 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 का आगे मतलब है कि आप इसको खुद एक्सपैंड कर लेगा. प्रायर नॉलेज में हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो भी हमारी पिछली इन्फॉर्मेशन होती है, हम आगे क्या लर्न कर रहे हैं उसका उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है. लर्निंग एनवायरनमेंट, फिज़िकल भी सोशल भी, आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है. अगर आपका एक फ़िज़िकल इन्वायरनमेंट अच्छा हो, क्लासरूम हो, आपको अच्छे से मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव तारीफ़ करने के लिए वहाँ लोग हों, तो आपको एक फ़िज़िकल अच्छा माहौल मिलता है, सोशली भी अच्छा माहौल मिलता है. अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रमोट्स एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड a sense of belonging. Teaching methods used by educators can impact students' learning experiences. Effective teaching methods that take into account different learning styles provide opportunities for active participation and offer varied instructional strategies. 1 minute. Individual differences. Each student has unique characteristics, abilities, and learning styles. Recognizing and addressing these individual differences can optimize learning outcomes. कभी कभी आपने सुना होगा क्लास में एक टीचर बोलती है उसका तो दिमाग तेज़ है, उसको तो एक बारी में समझाओ समझ आ जाता है, वो थोड़ा स्लो है. अगर ये आप रिकग्नाइज़ कर लो कि जिसको आप लर्न करा रहे हो उसमें ये कुछ चीज़ें अलग हैं, तो आप उनको उस तरीके से अलग से ही पढ़ाओ, तो जो पढ़ रहा है उसको लर्निंग ज़्यादा जल्दी ग्रास्प होगी. नेक्स्ट, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट. अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी, टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आपका अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आपको अच्छे से ही लर्निंग आएगी. Adequate support from teachers, peers and families play a crucial role. Emotional well-being. अगर आपका ठीक ही नहीं है, जैसे कहते हैं मन ही नहीं लग रहा, तो आपको लगता है आप कुछ ठीक से पढ़ सकते हो. आप इस वीडियो को देख रहे हो पर आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ अपसेट हो, नहीं समझ आ रहा, तो आपको लग रहा है आप लर्न कर पाओगे, नहीं ना, वो एक्सप्लेन करा हुआ है. नेक्स्ट, पीयर इन्फ्लुएंस. पीयर इन्फ्लुएंस में क्या होता है? Peers can either support or hinder learning. Positive peer relationships can foster collaboration, discussion and the exchange of ideas. 4 अच्छे फ्रेंड्स, चारों चाहते हैं भाई हम चारों ही अच्छे से पढ़ें, तो देखना आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होगी. पर चारों में से कोई ऐसा है भाई नहीं मैं ही सब कुछ करूँ, वो ना करे, उसको वो रिसोर्सेज ना दे, डिस्करेज करे, तो लर्निंग अच्छे से नहीं होगी. ये एक्सप्लेन करा हुआ है. Cultural background. Culture shapes our values, beliefs, and ways of thinking. It can influence what is considered important to learn and how knowledge is acquired. ये आपके 9 पॉइंट्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, आप इसमें और एडअप भी कर सकते हैं. फैक्टर्स मोस्टली आपसे पूछे जाते ही हैं, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन से अपने नोट्स बनाएं, अच्छा लगेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा. फैक्टर्स हो गए आपके, टाइप्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी, और अच्छे से एक डिटेल्ड